देखिए जो मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप के बीच में और है ना उनका क्या असर पड़ा है मार्केट पे, वो तो आपको फ्राइडे को दिख ही गया होगा कि 2% और भी मार्केट टूट चुका है। उसमें सभी जो न्यू पर्सन है वो भी और जिस वाले पर्सन है वो भी, सभी का पोर्टफोलियो देखने के बाद आपको यही पता चल रहा होगा कि सभी का पोर्टफोलियो रेडी है। ऐसा नहीं कि ओनली वन हमारा और आपका है, सभी का पोर्टफोलियो रेडी है, क्योंकि सभी ने उस समय से सितंबर से यही कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट ले रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट के चक्कर में रोज थोड़ा थोड़ा लॉस हो जा रहा है। तो अब इसमें क्या है कि अब नया क्यों है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मीटिंग की है, इससे क्या असर पड़ने वाला है वो तो ऑलरेडी दिख गया। अब क्या है कि अब मंडे को क्या असर दिखने वाला है, जिसके कारण ना पूरा है ना शेयर मार्केट उथल पुथल हो चुकी है। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे पर्सन बोल रहे हैं कि जो शेयर मार्केट का है ना मंडे पॉजिटिव में खुलने वाला है, कुछ बोल रहे हैं निगेटिव में खुलने वाला है। आप है ना ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 100% ये बोल सकते हैं कि हाँ जो मंडे का मार्केट है वो पॉजिटिव में खुलेगा। अगर वो पॉजिटिव में खुल भी गया तो क्या आपको लगता है कि पूरा दिन वो पॉजिटिव में ही रहेगा? तो ऐसा नहीं है। हाँ, इससे आप सोच सकते हैं कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके आपका है ना जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा न्यूज भी आया है जिसकी वजह से जो अप ट्रेंड आप देखना चाहते हो वो डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है, दोनों संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहली बात एक्सपोर्ट होती है, सबसे पहली बात तो आपको पता है क्रूड ऑयल है ना सबसे ज्यादा है ना एक्सपोर्ट हुआ जाता है जो हमारे यहाँ पे। तो आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल को हम लोग है ना इंपोर्ट नहीं करते, एक्सपोर्ट करते हैं, जिसपे सबसे ज्यादा टैक्स लगता है और उससे ही हमारे जो है ना फैक्ट्री है वो चलती है। और वहां पे अगर ज्यादा टैक्स लगता है तो हमारा जो रुपया है वो ऑलरेडी तो वीक हो ही चुका है, क्योंकि यूएस डॉलर स्ट्रांग हो चुका है। अब इसमें आपको क्या लगता है कि जैसे, क्योंकि अगर आपका है ना जीडीपी अच्छा नहीं चलेगा तो आपका शेयर मार्केट भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि जीडीपी तभी स्ट्रांग रहती है जब आपका शेयर मार्केट स्ट्रांग रहेगा। क्योंकि क्या होता है जब आपका कंपनियां जो 50-50 कंपनी है 100 कंपनियां वो अच्छा नहीं चलेगा, वो अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा तो जीडीपी की अच्छा कहाँ से चलेगा। तो यहाँ पे सबसे बिग पॉइंट यही है कि आपका रुपया जो है वो दिन पे दिन कमजोर होते जा रहा है और यूएस डॉलर है ना स्ट्रांग होते जा रहा है। तो सबसे ज्यादा टैक्स लगाना या टैरिफ लगाने पे सबसे ज्यादा असर किसको पड़ेगा? इंडिया को पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स के चक्कर में इंडिया रहता है। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप देखो कि यहाँ पे क्या है, इंडिया टॉप पे 29% टैक्स है ना इंडिया पे लगेगा, उसके बाद ब्राजील है, उसके बाद है ना ये सारी चीजें है। तो आप देखो कि इंडिया सबसे ज्यादा है ना लॉस में है, क्योंकि अगर है ना ये टैक्स लग गया, ये टैरिफ लग गया तो 7 मिलियन का एक साल में है ना इस पे असर पड़ेगा। और ये हम नहीं कर रहे, आपको गोल्ड है ना शॉकिंग रिपोर्ट के तहत आ रहा है, जिसके ऊपर है ना इंडिया का जीडीपी के ऊपर 0.1 से लेकर है ना 0.6% है ना टैक्स इंपोर्ट पर लग सकता है, यानी ये कहना है उनका। तो ये टैरिफ लगेगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 7 मिलियन आपका एक साल में लग जाएगा। आप यहाँ पे देखो कि इससे जीडीपी कितना स्लो हो रहा है, इस पे इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, 0.6 तक यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये छोटा मोटा बात नहीं, आपको लग रहा होगा कि छोटा मोटा बात है, अगर ये पड़ने लगा तो आपका जो सामान है वो कितना और ज्यादा महंगा पड़ेगा और कितना आपको असर पड़ेगा कोई भी प्रोडक्ट पे, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। क्योंकि यही असर होने के कारण है ना हमारा जो इंडिया में अभी देख रहे हैं सबसे ज्यादा महंगाई का असर हो रहा है, जिसके कारण ना बहुत सारी हो रही है, जो शेयर मार्केट तो डाउन जा ही रही है। उसके बाद क्या हो रही है कि आपका है ना एसआईपी जो है ना इन्वेस्टमेंट है वो सारे टूट रहे हैं। आपको पता है कि आपको पिछली वीडियो में हम बताए थे कि 71 लाख है ना, 71 लाख एसआईपी बंद हो चुकी है, बंद हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि उसमें बहुत सारी रीजन ये हुई है कि हाँ जिनके पास है ना अपना माने खर्च को मेंटेन करने के लिए नहीं हुआ तो वो अपना एसआईपी तोड़ दिए। बहुत सारे ये कह रहे हैं कि है ना हमारा जो प्रॉफिट दिखना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं दिखा एक साल के अंदर, इसलिए तोड़ दिए। तो इसको आप बिल्कुल रेगुलर लेके चलिए। अगर आप इसको बीच में तोड़ते हैं तो ये तो टैरिफ उरिफ जो है ना आप
आपको एक चीज तो पता है कि शेयर मार्केट है ना, वो आपका क्या है, न्यूज है। अगर न्यूज पॉजिटिव वे में आ रहा है तो वो अप ट्रेंड में जाएगा, अगर पॉजिटिव वे में नहीं निगेटिव वे में आ रहा है तो वो डाउन ट्रेंड जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें होती रहती है मार्केट में, ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है। अगर आपको ये भी है कि जब आपको ये पता रहती कि जब कोरोना आया था और कोरोना के टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट करना रहता, आपको ये होता कि हाँ आगे मार्केट है ना अप ट्रेंड में जाता, तो उस समय भी आप है ना उस समय चलते, क्या आप इन्वेस्टमेंट करते? नहीं, आप है ना पीछे हट जाते। जो पर्सन इन्वेस्टमेंट किए उनका अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन अभी वही हालात हो चुका है तो सभी तोड़ तोड़ के भाग रहे हैं मार्केट से। सबसे ज्यादा क्या है, सेलर्स हो गए, बायर्स का संख्या इतना कम हो चुका है कि आप मत पूछिए। यहाँ पे तो DIA FIA का हो ही रहा है, लेकिन रिटेलर है उनका भी यही हाल चाल हो चुका है, क्योंकि वो भी डर चुके हैं। और डरना तो लाजमी सी बात है, क्योंकि मार्केट है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज ही तो रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि हर समय वो अप ट्रेंड में ही रहेगी, क्योंकि मार्केट का क्या है कि 4 साल 5 साल में ये है ना अप्स डाउन्स ऐसा दिखाता है। आप रिपोर्ट देखिए, क्योंकि ऐसा बार बार हुआ, 2008 में भी हुआ, उसके बाद 2019 में जो कोरोना आई थी 2020 में तब भी हुआ, उसके बाद अभी 2024 से अभी 2025 तक चल रही है, फिर अप ट्रेंड में जाएगी तो फिर ऐसा होगा। लेकिन यही है कि मार्केट की स्थिति सही होने में टाइम लगेगा। अगर आप ये सोच के बैठे हुए कि एक दिन में ये सही हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप इमरजेंसी फंड को अलग रखिए, SIP को अलग रखिए, तब आपका है ना ये सही वे में जाएगा। अगर आप ये सोच के रखे हुए हैं कि हम सभी को साथ में लेके चले, सभी जब मन करे उसको तोड़ दे, जब मन करे इसको लेके चले, तब वहां पे आपका जो है ना, आप कंपाउंडिंग सोच रहे हैं लाखों करोड़ों का, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर स्थिति में अगर उसको लेके चलिएगा तभी पॉसिबल है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि जब मन किया उसको लेके चले, जब मन किया उसको निकाले, क्योंकि स्टॉक आप नहीं खरीदे हो कि आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो आप उसको निकाल लोगे, आपको निगेटिव दिख रहा है तो आप उसको छोड़ दोगे, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट तो आती रहेगी। अभी तो रिपोर्ट और भी आनी बाकी है, क्योंकि मंडे को मार्केट में क्या हो रहा है उसके बाद तो और ज्यादा है ना ये असर दिखाएगा। अगर अप ट्रेंड में हुआ तो अलग ही और डाउन ट्रेंड में हुआ तो अलग ही, क्योंकि संभावना तो यही है कि अप ट्रेंड में ही मार्केट खुलेगा। अब देखिए क्या होता है, लेकिन आप इस सारे बातों को ध्यान में रखिए, क्योंकि क्या होता है कि हम इस बात को ध्यान में नहीं रखते और मार्केट में सीधे छलांग मारते हैं, जिसके कारण ये सारी चीजें होती है। और सबसे बड़ा बात ये है कि अगर आप न्यू पर्सन देख रहे हैं तो न्यू पर्सन के लिए यही है कि आप थोड़ा सा पहले सीखने पर फोकस कीजिए, उसके बाद आप है ना सही वे में कीजिए, क्योंकि मार्केट अभी आपके स्थिति के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत सारे पर्सन ये सोच के चलते हैं कि अब ये अप जाएगा इसलिए अप जाएगा, नहीं, आपके सोच के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर मेरे सोच के अकॉर्डिंग जाएगा तब भी नहीं जाने वाला है, किसी के सोच के अकॉर्डिंग नहीं, ये अपने सोच के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलता है। ओके, तो ये सारी चीजें को आप ध्यान में रखिए। बार बार बोलते हैं तभी आप है ना आगे है ना थोड़ा ही प्रॉफिट कीजिए, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा तभी, क्योंकि आप भूल जाओगे और बाद में जाके आप लॉस करोगे। तो चलिए मंडे के मार्केट में आप देखिए क्या होता है। और सबसे पहली बात, अगर आप सीखना चाहते हैं तो पूरी कोर्स अवेलेबल है, आप अच्छे से सीखे। और टेक्निकल एनालिसिस का आपको बेसिक टू एडवांस है ना ई-बुक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एक बार चेकआउट कीजिए और वहां से आप उसे बाय भी कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।